कंचन दीक्षित और आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस। चलिए बात करते हैं इस वक्त खबरें फटाफट की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने शाहपुर किन्नी सेक्टर में संघर्ष विराम तोड़ा, गोले दागे। देश भर में पिछले 24 घंटों में 43,347 कोरोना के नए केस, 1,085 मरीजों की मौत। मुंबई में भारी बारिश के बाद जलभराव, चर्च गेट और अंधेरी के बीच सभी लोकल ट्रेन बंद। मेरठ में IPS अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार पर एंटी करप्शन एक्ट के तहत FIR दर्ज। महाराष्ट्र के भिमडी बिल्डिंग हादसे में मृतकों की संख्या 35 तक पहुंची। मुंबई में भारी बारिश और जलभराव के बाद प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा। मुंबई में भारी बारिश के बाद भिंडी बाजार, गोल्ड टेम्पल, नाना चौक इलाके में जलभराव। मुंबई में पालघर और ठाणे में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। मुंबई में भारी बारिश के कारण वायकुला और गिरगांव में सड़कें पूरी तरह जलमग्न। भिमडी बिल्डिंग हादसे में अब तक 32 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई में भारी बारिश, तालाब बनी चैम्बूर इलाके की सड़कें, कई घरों में घुसा पानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। देश में आज से खुलेंगे एप्पल के ऑनलाइन स्टोर। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का एक दिन का सत्र आज। ओल्ड सिटी जयपुर में आज से दौड़ेगी मेट्रो। कंगना रनौत और BMC के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। PM मोदी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री संग बैठक कर करेंगे कोरोना की हालत की समीक्षा। असम में कोरोना के 2073 नए मामले, 1,61,000 के पार पहुंची संक्रमितों की तादाद। पुणे में कोरोना के 3,291 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 40 संक्रमितों की मौत। सिक्किम में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2500 के पार, 556 एक्टिवेट केस। अंडमान और निकोबार में कोरोना के 18 नए मामले, 3,691 पहुंची संक्रमितों की तादाद, अब तक 52 मौतें। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश, जलमग्न हुई सड़कें। भिमडी बिल्डिंग हादसे में मृतकों की तादाद 26 पहुंची, राहत और बचाव कार्य में जुटी NDRF। कर्नाटक में येदियुरप्पा की कुर्सी पर संकट, अटकलों के बीच बीती रात हुई 5 मंत्रियों की बैठक। पूनम पांडे से मारपीट करने पर पति से अरेस्ट, 2 हफ्ते पहले ही हुई थी शादी। WHO चीफ ने दिया उम्मीदों को झटका, कहा रेस में आगे वैक्सीन की गारंटी नहीं। गाजियाबाद में घर के बाहर झाड़ू लगा रही लड़की को बंधक बनाकर दिन दहाड़े लूट। बारिश से फिर डूबी मुंबई, कई इलाकों में 3 फुट तक भरा पानी, सड़कें बनी दरिया। रिलायंस रिटेल को मिला एक और नया निवेश, KKR से 5,550 करोड़ में डील। चुनाव लड़ेंगे गुप्तेश्वर पांडे, प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, किसी की मौत से अपने कैंपेन की शुरुआत करना बहुत दुखदायी। राज्यसभा की कार्रवाई से विपक्ष नाराज, कांग्रेस के साथ आज विपक्षी दलों की बैठक। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56 लाख के पार, एक दिन में सामने आए 63,347 नए मामले। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों ने बढ़ाई चिंता, PM मोदी की आज 7 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उपवास समाप्त किया, चिट्ठी लिख कहा जो हुआ उसने रात भर सोने नहीं दिया। बेंगलुरु में हुए दंगे से संबंधित 2 मामलों की जांच NIA ने अपने हाथों में ली। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया तैयार। आज से शुरू होगा भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसेना अभ्यास, हेलीकॉप्टर की पूरी रेंज के साथ उतरेंगी सेनाएं। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम का दावा, ब्लैक होल की 4 दीवारी के एक्स-रे साक्ष्य का पता चला। युद्धपोत INS विराट गुजरात के अलंग तट पहुंचा, किया जाएगा नष्ट। कर्नाटक में ड्रग्स मामले के पूर्व मंत्री जीवाराज अलवा के बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर में शांति के लिए अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाना चाहिए। क्वारंटाइन समय में भारतीय वायुसेना के 14 कर्मियों ने सीखा उच्च स्तर में जीवित रहने का तरीका। भारत चीन अग्रिम मोर्चे पर और नहीं भेजेंगे सैनिक, LAC पर एक तरफा बदलाव से भी बचेंगे। मुंबई में भारी बारिश से जल जमाव, BMC ने अवकाश का ऐलान किया, बस ट्रेन सेवा प्रभावित। मार्च से जून तक 1 करोड़ प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे, पैदल यात्री भी शामिल। IPL में फिर मैदान पर दिखा धोनी का गुस्सा, राजस्थान के खिलाफ मैच में अंपायर से हुई बहस। संजू सैमसन ने लगाए रिकॉर्डर्स की झड़ी, मैच में बना सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड। संसद परिसर में विपक्षी दल के नेताओं का कृषि बिल पर विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में एक पैडलर के घर से 3.3 करोड़ की ड्रग बरामद, 2 गिरफ्तार। भारत में उच्च स्तर पर कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट अब तक 81% के पार। लोकसभा प्रिविलेज कमेटी के सामने कल पेश होंगे पटना के SSP और मोतिहारी के ASP। भिमडी बिल्डिंग हादसे में अब तक 29 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में PM मोदी का नाम। FCRA विधेयक राज्यसभा से पारित, लोकसभा में पहले हो चुका है पास। मुंबई में भारी बारिश के कारण हाईकोर्ट में रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। टाइम 100 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एक्टर आयुष्मान खुराना का नाम। प्रधानमंत्री मोदी और उनके श्रीलंकाई समकक्ष के बीच 23 सितंबर को वर्चुअल द्विपक्षीय वार्ता। कृषि बिल पर विवाद बरकरार, आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी दलों के नेता। मुंबई में भारी बारिश, रिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की संभावना नहीं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ विपक्षी दलों की आज बैठक, कृषि बिल बनाएंगे रणनीति। कृषि बिल पर सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, संसद परिसर में प्रोटेस्ट, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। दीपिका के बाद प्रोड्यूसर मधु मिटना का ड्रग्स चैट, जयसा से मांग रहे थे फीड। टाइम मैगजीन की लिस्ट में मोदी शाहीन बाग प्रदर्शन का चेहरा बनी 82 साल की
बिक्सी दादी का भी नाम। गुप्तेश्वर पांडे बोले सुशांत केस में वीआरएस का लेना देना नहीं, 34 साल की नौकरी में 50 एनकाउंटर किए। लड्डुओं के लिए मशहूर हरदोई के संडीला में बनेगी ब्रिटेन की बेबी स्काउट रिवॉल्वर। किसान बिल को लेकर आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी पार्टियों के नेता। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोले मेरे रिटायरमेंट का सुशांत मामले से कोई लेना देना नहीं। यूएनजीए में बोले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन किसी कोर्ट या हॉट वार में नहीं पड़ना चाहता। लेबर कोर्ट पर सरकार के खिलाफ आरएसएस भारतीय मजदूर संघ ने कहा जल्दबाजी से क्यों पारित कराया गया बिल। किसान बिल के विरोध में सड़क पर उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, कहा इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। करनाल में इस बार स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम से करनी होगी कटाई। टाइम ने जारी की लिस्ट, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में पीएम मोदी समेत 5 भारतीय शामिल। दिल्ली में जामिया में यूजी पीजी की परीक्षाएं होंगी शुरू, 8000 छात्र होंगे शामिल। लोकसभा में बीजेपी सांसद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता की मांग उठाई। संजय राउत ने कहा मुझे मालूम था कि गुप्तेश्वर राजनीति में जाएंगे। पूर्वोत्तर भारत में हल्की मध्यम बारिश के आसार, यूपी में आज व कल भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को झटका, निजी अस्पताल में 80% आईयूसी बेड रिजर्व रखने के आदेश पर रोक। हरिद्वार में जेल से फरार 2 और बंदी मंगलौर से पकड़े, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। उत्तराखंड में नई प्रक्रिया शुरू, जेलों में हस्ताक्षर से नहीं चलेगा काम, अब लिखना पड़ेगा पूरा नाम। उत्तराखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना लागू, आदेश जारी। उत्तराखंड में 3 लाख कर्मचारी पेंशनरों के कैशलेस इलाज में कोविड-19 महामारी का ब्रेक। खबरें फटाफट में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव।